सोचिए, अमेरिका और ईरान, दो ऐसे मुल्क जो हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, अचानक एक तारीखी मुआहदे का ऐलान करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही ये खबर आती है, एक नया बहरान सर उठा लेता है जो इस पूरे मुआहदे को खतरे में डाल कि कई हफ्तों तक दुनिया की नज़रों से छुपकर बहुत ही हाई लेवल की बातचीत चल रही थी, और उसका नतीजा एक जबरदस्त जंग बंदी का मुआहदा। सच पूछे तो ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसकी शायद किसी को उम्मीद होता आया है। अमन ज्यादा देर टिकता नजर नहीं आ रहा। लेबनान में इसराइल की तरफ से शदीद हमले शुरू हो गए हैं और उसने इस डील को आप समझें कि लागू होने से पहले ही खतरे में डाल दिया है। मतलब एकदम से सारा माहौल फिर से खराब। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो डील इतनी मुश्किलों से खुफिया तौर पर की गई है, क्या ये अपने पहले ही अवामी इम्तिहान में पास हो पाएगी? क्या ये नाजुक अमन कायम रहेगा या ये किसी बहुत बड़ी जंग का आगाज है? चलें इस सूरत हाल को थोड़ा गहराई में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस तशद्दुद की जो इस नए मुआहदे के लिए एक तरह का टेस्ट केस बन गया है। इस तशद्दुद की इंसानी कीमत बहुत भारी पड़ रही है। लुबनान में जो हालिया इसराइली हमले हुए हैं, उनमें हिजबुल्लाह के एक अहम लीडर अली यूसुफ फारसी समेत 234 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब इस पर पूरी दुनिया का रद्द अमल भी आ रहा है। जाहिर है सब परेशान है। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बड़े मुमालिक कह रहे हैं कि भाई ये तशद्दुद रोका जाए और जंगबंदी को लिबनान तक बढ़ाया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी इन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश जाहिर की है कि आखिर इस डील में था क्या। आइए जरा इस मुआहदे की बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं जिन पर दोनों पार्टीज ने खुफिया बातचीत में इत्तेफाक। इस मुआहदे के 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। दूसरा, आबनाए हरमस जो कि एक बहुत अहम तिजारती रास्ता है, वो खुला और महफूज रहेगा। तीसरा, अमरीकी फौज ईरान के आसपास जहां है वहीं रहेगी। और चौथा, जो भी मुल्क ईरान को हथियार देगा, अमेरिका उस पर 50% का भारी टैरिफ लगाएगा। इस पूरे माहौल में सदर ट्रम्प की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बहुत सख्त वार्निंग भी आई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। यानी उन्होंने वाजे कर दिया है कि इस डील को हल्का ना लिया जाए वरना नताइज बहुत संगीन होंगे। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो कौन था जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया? ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी और अब हम इसी थालिस की बात करेंगे। वो मुल्क था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने इस डील में एक बहुत ही अहम और सच कहे तो एक गैर मुतवक्के किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान के बीच बराह रास्त बातचीत करने के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से दाद मिल रही है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। चीन ने भी इस कोशिश को सराहा। यूरोपीय यूनियन, कनाडा, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया सब ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। यहाँ तक कि ईरान के वजीर खारिजा ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला जो इस पूरी डील को पटरी से उतार सकता है। आइए अब इस इख्तिलाफ पर बात करते हैं। लेबनान, यहाँ पर दोनों मुल्क बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि लेबनान में इजरायली हमले इस डील की सीधी खिलाफ वर्जी हैं। उनका कहना है कि ड्रोन्स भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद में आए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि नहीं जनाब, लेबनान तो कभी इस डील का हिस्सा था ही नहीं। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान को बैरूत की वजह से ये मुआहदा तोड़ना है तो ये उनकी नायब सदर जेडी वेंस का एक बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि देखें, कोई भी सीज़ फायर परफेक्ट नहीं होता, इसमें थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि हो सकता है ईरान इस सूरत हाल को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा क्या होगा। इसका जवाब इस्लामाबाद में होने वाली एक हंगामी मीटिंग में मिलेगा, जहां इस मुआहदे की किस्मत का सच में पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और ये हंगामी मुज़ाकरात वहीं पर मौजूद है। दोनों तरफ से बहुत हाई प्रोफाइल लोग आए हुए हैं। अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वेंस खुद आए हैं, उनके साथ जेरेड कुशनर और स्टीव रिकीटी भी हैं। और ईरान की तरफ से पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची मुज़ाकरात कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इस डील को बचाया जाए। वही है, सारी दुनिया इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। क्या ये एक नए अमन का आगाज होगा या फिर ये एक बड़ी तबाहकुन जंग की शुरुआत है? इस पूरे खित्ते का मुस्तकबिल अब समझें कि दांव पर लगा हुआ है और इसका फैसला इन्हीं मुज़ाकरात में होगा जो इस वक्त चल रहे हैं।